हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो कॉस्मिक थॉर 2020 में शुरू हुई थी, जहां हमने उसके 2 वॉल्यूम्स कवर कर लिए हैं एंड नाउ 3rd वॉल्यूम रिलीज हो चुका है, जहां हमें थैनोस म्योनिर को उठाता हुआ दिखेगा, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स लगे होंगे और हमारे हीरोज में भी हार जाएंगे। ऐसा थॉर को सपना आया था, जो सच होता है कि नहीं इस सीरीज में हम यही जानेंगे। तो इसे पूरी जरूर देखना, बहुत फाड़ू होने वाली है। लेकिन गाइस, अगर आप पिछली वॉल्यूम्स देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, बट उनका स्टोरी से ज्यादा कुछ लिंक नहीं है। जो होगा मैं बता दूंगा। नाउ चलिए थंडर गॉड की इस अमेजिंग स्टोरी के साथ थॉर 2021 के फर्स्ट इशू को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है असगार्ड से, जहां इविल डोनाल्ड ब्लेक को हराने के बाद सभी असगार्डियंस जश्न मना रहे थे, सिवाय थॉर के। वो उदास बैठा था। वोल्स्टैग सबको थॉर की पावर के बारे में बता रहा था। तुम लोगों को वो देखना चाहिए था जो सभी को लग रहा था अब सब खत्म हो चुका है। तभी डिस्ट्रॉयर आर्मर को पहने हमारे किंग उस फेयरी टेल दुनिया से वापस लौट आए। तब डोनाल्ड ब्लेक का चेहरा देखने लायक था, पर सभी थॉर ने कहा, क्या कहा तुमने? जहां मुझे डोनाल्ड ब्लेक ने रखा था, जहां उसने मुझे कैद किया था, तुम उसे फेयरी टेल कह रहे हो? थॉर को गुस्सा आ जाता है, जो वोल्स्टैग समझ चुका था। वो थॉर को देखते ही अपने आप को रोक लेता है। माफ करना थॉर, मैं अभी नशे में हूँ और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं वो जगह कैसी थी। ये सुनते थॉर ने शराब का गिलास टेबल पे दे मारा। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं वो जगह कैसी थी वोल्स्टैग। नहीं तुम्हें ये पता है कि लाचार होना कैसा होता है। अपने घर को जलते हुए देखना, अपनी लाइटनिंग और अपने हैमर से धोखा खाना, तुम में से किसी को नहीं पता कैसा लगता है। इसके बाद वहां सन्नाटा छा गया, पर फिर थॉर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन गाइस, वोल्स्टैग को पता चल गया था कि ये थॉर के रॉ इमोशंस थे जो बाहर आए थे। और फिर थॉर वहां से उठकर सीधे एक रूम में चला आता है, जहाँ उसका हैमर जमीन पर पड़ा था। वो सीधे उसकी ओर बढ़ा और पूरी ताकत के साथ उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। थॉर उसे उठा लेता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। म्योनिर उसकी बात नहीं मान रहा था। थॉर ने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे साथ क्या गलत है? तभी बैम, म्योनिर ने घूम के थॉर पे अटैक कर दिया। वो टेबल को तोड़ते हुए नीचे जा गिरता है। डैम यू हैमर। गस म्योनिर थॉर की छाती पे बैठ गया था और वो हिल नहीं रहा। तभी लोकी तोड़फोड़ की आवाज सुनते ही वहां पहुंचा। वो अंदर देखता है, क्या तुम ठीक हो थॉर? वो आवाज कैसी थी? थॉर ने कहा, जल्दी दरवाजा बंद करो। लोकी थॉर के पास आकर कहता है, तो तुम वहां मजाक नहीं कर रहे थे? शायद अब हम सब बूढ़े हो चुके हैं इसलिए। पर थॉर ने लोकी को रोक दिया। लोकी में खड़ा नहीं हो सकता, ये हैमर, मैं इसे उठा नहीं पा रहा। लोकी ने म्योनिर को लिया और थॉर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लो मेरा हाथ पकड़ो। उठने के बाद थॉर कहता है, तुम इसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे, तुम समझ रहे हो ना? तो लोकी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। एक नशे में धुत वॉरियर के गिरने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, परेशान मत हो। थॉर कहता है, मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ, मैं एक किंग हूँ। और वहां से जाने लगा। कहाँ जा रहे हो भाई? लोकी ने पूछा। तो थॉर ने जवाब दिया, मैं अब मिडगार्ड जा रहा हूँ इसे खत्म करने। उधर मिडगार्ड यानी अर्थ पे इस वक्त अवेंजर्स साइबर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लेड, शी हल्क, घोस्ट राइडर और कैप्टन मार्वल। इनके लिए दुश्मन को हराना आसान था। पर तभी थॉर सीधे वहीं फाइट के बीच टेलीपोर्ट होके आ पहुंचा। आते ही उसने कहा, कैप्टन रॉजर्स, मुझे तुमसे बात करनी है। उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए कैप्टन कहते हैं, क्यों नहीं, मैं तो अभी खाली बैठा हूँ। अब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है थॉर? थॉर ने कहा, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है और मुझे ये बताना चाहिए इससे पहले कि उधर शी हल्क मॉन्स्टर से घिरी हुई थी। उसने कहा, थॉर, रॉबर्ट मॉन्स्टर्स। तो थॉर कहता है, मुझे माफ करना, बस 1 मिनट दो। और फिर थंडर गॉड की एक लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ सभी मॉन्स्टर्स का नामो निशान मिट गया। कैप्टन ने कहा, वेल ये बढ़िया था, इसके लिए थैंक यू। लेकिन तुम्हें किस बारे में बात करनी है थॉर? जिस पर थॉर कहता है, मैं तुमसे अकेले में बात करना पसंद करूंगा। तभी आयरन मैन थॉर को उसकी लाइटनिंग के लिए शाबाशी देने के लिए पास आया, लेकिन उसे टच करते ही टोनी को जोर का झटका लगता है। व्हाट द हेल मैन, ये किस बात के लिए? तो थॉर ने गुस्से में कहा, मेरे पास इस सब के लिए अभी वक्त नहीं है, मैं कैप्टन से बात करना चाहता हूँ। लेकिन कैप थॉर से नाराज हो जाते हैं, जो होना ही था। हे, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है थॉर, लेकिन तुम ऐसे ही किसी को। पर थॉर ने कहा, कैप्टन गार्ड करो खुद को जल्दी, में से म्योनिर नहीं। और फिर बूम, म्योनिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर कैप्टन पे ही हमला कर देता है। वो तो अच्छा है कैप्टन ने अपनी शील्ड से उसे रोक लिया, और आज क्या हो जाता किसी को कोई अंदाजा नहीं था। कैप्टन ने पूछा, थॉर तुमने मुझ पे हमला किया? थॉर शर्मिंदा होकर कहता है, कैप मुझे माफ करना, मैंने ये नहीं किया। म्योनिर, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये अपने आप ही खुद को कंट्रोल कर रहा है और मैं कंट्रोल खो रहा हूँ।
अब कैप्टन समझ चुके थे कि प्रॉब्लम छोटी नहीं है। ओके बिग गाय, चलो इसके बारे में बात करते हैं। और फिर वो दोनों एवेंजर्स के सेलेस्टियल आर्मर वाले हेडक्वार्टर में चले आते हैं। थॉर कह रहा था, कैप्टन क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हमने आखिरी बार कब एक दूसरे से बात की थी? कैप्टन इस तरह के सवाल से थोड़े हैरान रह गए। मैं समझा नहीं थॉर। हमने एक साथ नल और उसकी आर्मी को हराया था, फीनिक्स फोर्स को हराया, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो थॉर ने कहा, क्योंकि मुझे ये सब कुछ याद नहीं है। मुझे कभी भी कुछ भी याद नहीं रहता। देखा, इमॉर्टैलिटी की कीमत, तुम्हारे लिए एक जंग एक दिन, मेरे लिए बस एक सेकंड की तरह है। तुम लोगों को सब कुछ याद रहता है, बरसों पहले क्या खाया था वो भी, और इसलिए मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ। मेरे टाइम को देखने का नज़रिए कुछ अलग है कैप, और इसलिए जब भी मैं तुम लोगों को जिंदा देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं सदियों तक ऐसा रहूँगा। मैंने यहाँ मिडगार्ड में बहुतों को खोया है। मैं यहाँ उनकी मौत को नहीं देख पाया जब मैं वहाँ अपने पिता के साथ लड़ रहा था। कैप्टन ने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं थॉर तुम्हारे साथ क्या बीती है। मैं अभी 70 साल से बर्फ में दफन था। मैंने भी बहुत कुछ मिस किया है, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ। इस पर थॉर कहता है, शुक्रिया स्टीव, यही एक वॉरियर और एक गॉड की किस्मत है। लेकिन अब मैं कोई सोल्जर नहीं रहा। तुम्हें तो पता ही है म्योनिर के साथ क्या हो रहा है। कैप्टन ने कहा, हाँ मुझे टोनी ने बताया था म्योनिर तुम्हारे लिए भारी होता जा रहा है, लेकिन बाकियों के लिए हल्का। पर इसका क्या मतलब बनता है? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या म्योनिर ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम अब किंग बन चुके हो, क्योंकि तुम अब वॉरियर नहीं रहे? थॉर कहता है, मुझे नहीं पता कैप्टन, और मैं कोई किंग भी नहीं हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं। और फिर थॉर म्योनिर को टेबल पर रख के खड़ा हो गया। मैं तुम्हें बताने आया हूँ स्टीव, मैं अभी हजारों साल तक जीऊंगा, एंड बाय द एल्डर गॉड्स एसगार्ड मेरे बाद भी रहेगा। तब तक मैं किंग बना रहूंगा, लेकिन मुझे डर है अब मैं और ज्यादा म्योनिर को उठा नहीं पाऊंगा। गैस थॉर ने म्योनिर को वहीं छोड़ दिया और चला गया। उसके बाद उसी रात हम देखते हैं थैनोस म्योनिर को अपने हाथों में लिए खड़ा था, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हैं। वो सभी हीरोज को हरा चुका है और थॉर उसका तो बुरी तरह खून निकला हुआ था। थैनोस कहता है, ये अब खत्म हुआ एसगार्डियन, तुमने अच्छा मुकाबला किया। तुम्हें जरूर तुम्हारे उस वैलहैला में अच्छी जगह मिलेगी, मैं ये श्योर करूंगा। बस तुम्हें एक काम करना होगा, अब हार भी जाओ। और थैनोस का म्योनिर से एक जोरदार वार। अपने ही वेपन से मौत के करीब जाना ही बहुत बुरा वक्त है थॉर के लिए। थॉर खून में सने हुए कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करो, कोई और रास्ता जरूर होगा। तो थैनोस ने थॉर के सर पर अपना पैर रखते हुए कहा, तुम माइटी किंग ऑफ एसगार्ड हो, किंग्स भीख नहीं मांगते। थॉर को दर्द होने लगा एंड देन थैनोस ने थंडर गॉड के सर को कुचल दिया। इसके अगले दिन थॉर और जेन न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहे थे, यानी ये एक सपना था। रास्ते में चलते चलते थॉर जेन को अब तक की सारी बातें बताने लगा। ये नाइटमेयर, कैसे उसने ये सपना अब तक किसी को नहीं बताया। थैनोस के थॉर और सभी हीरोज को मारने की बात सुनते ही जेन हैरान रह जाती है, क्या ये सपना तुम्हें रोज आता है? तो थॉर ने कहा, नहीं मैं हर रोज नहीं सोता, लेकिन जब भी सोता हूँ तो ये सपने मुझे सोने नहीं देते। जेन ने थॉर को रोका। वो कहने लगी, तुम्हें लगता है तुमने एक विजन देखा, एक भविष्यवाणी कि कैसे तुम मरोगे? रुको रुको रुको, मुझे समझने दो। तुमने एक विजन देखा जहाँ थैनोस म्योनिर को उठाकर खड़ा है, और फिर अचानक एक दिन म्योनिर की एन्चेंटमेंट खत्म हो जाती है और अब कोई भी उसे उठा सकता है। और फिर तुमने क्या किया? उसे छोड़ दिया, कहीं पर रखा है, जबकि अब कोई भी उसे उठा सकता है। थॉर को पता था उसे जेन से डांट पड़ने वाली है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके हॉट डॉग खाने के लिए चला गया। जेन थॉर को देखकर हैरान थी। थॉर कुछ बदला सा लग रहा है, उसका एसगार्डियन एक्सेंट भी बदल चुका है। वो हॉट डॉग वाले से किसी और ही लैंग्वेज में बात करने लगा। तो थॉर ने उसे बताया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कई सदियों से अर्थ पर घूमता आया हूँ, उस जमाने से जब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे। पर ये शहर, ये मुझे पसंद था, इसलिए मैं यहाँ काफी टाइम तक रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ की लैंग्वेज तो आती ही होगी, और एसगार्डियंस वैसे भी यूनिवर्स की सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। तभी पीछे से कोई चिल्लाने लगा, हमारी मदद करो। जो सुनते जेन उनकी हेल्प के लिए चली जाती है। दरअसल रैकिंग क्रू वहाँ पास ही तबाही मचा रहे थे, और इन पावरफुल विलेंस को रोकना पुलिस के बस की बात नहीं रही थी। जेन अब वैल्करी बन चुकी है और इसलिए उनको रोकना उसके लिए मामूली सी बात है। उसने बड़ी आसानी से सभी विलेंस को हरा दिया। एक भागने की तैयारी करने लगा तो थॉर आया और बैंग, बिना हैमर के ही उसकी एक जोर की स्ट्राइक। वो बंदा भी पकड़ा जाता है। थॉर को देख के जो बचे थे वो भी भाग निकले। जेन कहती, हाँ हीरो, ये तो तुमसे बहुत डरते हैं। ओके तो अब बताओ ये सब चल क्या रहा है? तो थॉर ने कहा, क्या मतलब क्या चल रहा है? मैं तो बस यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। जेन कहती है, यही मैं बता रही हूँ, थॉर ऐसा नहीं है, वो दोस्तों से ऐसे बात करने नहीं आता। जिस थॉर को मैं जानती हूँ वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों को नहीं बताता, वो उनसे भागता नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन तुम अच्छे किंग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ के मेरे साथ हॉट डॉग खाना? तुम किससे डरे हुए थॉर? तो थॉर ने कहा, डरा हुआ नहीं, थॉर किसी से नहीं डरता।
फिर तभी किसी ने कहा, माय किंग। गज ह्यूगिन और म्यूनिन कोई खबर लेकर थॉर के पास आए थे। ह्यूगिन कहता है, आपको सम्मन किया गया है। तो थॉर ने पूछा, सम्मन? किंग को कोई सम्मन नहीं करता। तभी ह्यूगिन ने कहा, माय लॉर्ड, आपकी माँ फ्रीगा ने। तभी जेन मुस्कुराते थॉर से कहती है, जाओ अपनी माँ से बात करो, मैं बाकी के रैकिंग क्रू को पकड़ने जाती हूँ। बाय किंग। जेन चली गई और थॉर भी एक गहरी सांस लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो गया। वो सीधे द सिंगिंग फॉरेस्ट ऑफ वैनाहाइम में आ चुका है। वहां आते ही वो फ्रीगा को ढूंढने लगा। थॉर ने कहा, ह्यूगिन, तुम्हें पक्का यकीन है ना यही जगह है? यहाँ पर तो माँ का कोई निशान भी नहीं दिख रहा, सिर्फ शराब की बू आ रही है। और आगे बढ़ते ही थॉर ने देखा हाथों में शराब लिए ओडिन एक कटे हुए पेड़ पे बैठे हैं। थॉर ओडिन को देखते ही कहता है, मुझे ये पता होना चाहिए था। ओडिन ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तो थॉर कहता है, नहीं, आपने माँ के नाम का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ बुलाया। मैंने कहा था मैं आपसे तभी बात करूंगा जब मेरा मन होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे की? ओडिन ने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें। और फिर अचानक कुछ देखकर ओडिन ने जोर से कहा, नीचे झुको। असल में एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन पर हमला कर चुका है। थॉर और ओडिन पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करने लगे। उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए थॉर ने कहा, उम्मीद है वो आप खुश होंगे ओल्ड मैन। तो ओडिन कहते हैं, ओह हाँ, सबसे ज्यादा। लेकिन अब बातें बंद करो और अपना। वेट, तुम्हारा हथौड़ा कहाँ है लड़के? और देखते देखते एक झटके में वो दोनों दूर जा गिरे। खून से लथपथ ओडिन और थॉर नीचे गिरे पड़े थे, लेकिन वो उनका खून नहीं है। वो दोनों कुछ देखकर हैरान थे। किसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। और फिर कोई कहने लगा, मुझे भी तुम्हारे हैमर के बारे में बात करनी है और इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। वैसे असल में फ्रीगा वहां आ चुकी है और उसी ने उस मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन वो अकेली नहीं है। थॉर की बहन एंजेला भी उसके साथ थी। फ्रीगा ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरे बेटे। एंड इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट अगले मंथ आएगा, जो इंटरेस्टिंग हुआ तभी बनाएंगे, वरना कुछ इश्यूज का वेट कर लेंगे, बट वो आपको यहाँ मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो। कॉस्मिक थॉर का अभी तक कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ से देख लेना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। बाकी कमेंट्स में ये जरूर बताना कि अब आप और क्या देखना चाहते हो। now मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।